2cx into hx. ddx of hx is greater than? Sir, 2cx into hx. C, ये c of x है कि just c? Sir, c into x. ये बोल रहे हो तो? Yes, sir. और क्या बोले sir, कि for h all, of, हाँ आगे बोलो. sir, for all x greater than equal to x naught, और फिर सर c greater than 0 बोला है और प्रूफ करना है hx cannot be 0 for any x greater than x naught. hx cannot be 0. Yes, sir. अब सबसे पहले देखो ये जो रिलेशन दिया ना इसको एनालाइज करो. देखो इससे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो dh by dx. अब यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है, यहाँ पे माइनस ऑफ 2cx, ये h of x है, ओके, n2, दिस इज ग्रेटर देन 0, ये लिख सकते हैं. देखो Yes, ये sir. स्टेप. अब e to the power of minus 2cx, e to the power minus cx स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है. अब तुम कहेगा कि ये क्या है. अब जरा ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड व्हाट इज इट एक्चुअली? इट इज ddx ऑफ e to the power minus cx स्क्वायर into hx. देखो ये हो गया और ये पॉजिटिव sir. है. अब ये वाले फंक्शन को तुम gx मान लो, ठीक है. तो लेट अस assume that gx is equal to e to the power of minus cx स्क्वायर into hx. तो बताओ dg by dx ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि gx is increasing function. yes or no? Yes, sir. अब gx अगर इंक्रीजिंग है, अब एक बात देखो, तो ये e to the power minus of cx square into hx, यानी this is increasing. देखो इसमें कोई डाउट इस पार्ट में? No, sir. अच्छा, अब पहले एक डेटा तुमने बताया था h of क्या, तो 0 था, वो बताओ. Sir, h of x naught is equal to 0. तो देखो h of x naught is equal to 0 है. तो अब यहां पे बताओ, ये फंक्शन है मेरा gx, ठीक है. तो देखो Yes, g sir. of x naught will be equal to e to the power minus c into x naught का स्क्वायर into h of x 0, यानी ये कितना हुआ, 0. अब देखो Yes, sir. पॉइंट x at the point, suppose this is your x naught, this function gx is equal to 0, correct? तो इसके जब आगे बढ़ोगे तो ये तुमको क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा कि नेगेटिव देगा? So positive. करेक्ट. तो ये पॉजिटिव देगा, इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि gx is greater than 0 for all x greater than x naught. Yes, sir. हाँ या ना? अब बताओ e का पावर तुम कोई भी वैल्यू डालो वो हमेशा पॉजिटिव होता है. Yes, sir. तो अगर ये पॉजिटिव है, देखो दिस मींस e to the power minus cx square into hx is positive for all x greater than x naught. अब देखो ये वाला मौशूर थोड़ा एक्सेप्ट कर लेना. कर लिया सर. अब ये देख e to the power minus cx square ये हमेशा पॉजिटिव है. Yes, sir. तो दूसरा वाला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, Yes, sir. तभी ना प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा. तो दिस मींस hx is greater than 0 for all x greater than x naught. तो अब Yes, देखो sir. hx अगर greater than 0 है तो can it be 0? No, sir. तो इसीलिए आगे हम क्या कहेंगे कि hx is not equal to 0 for all x greater than x naught. कह सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. समझ में आया बात? सर कल का जो क्वेश्चन नंबर 2 था हाँ, ना सर, sir. fx equal to x plus b by x minus 1 into x minus 4, हाँ. उसका समझ में नहीं आया था सर. कौन सा वाला क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ना. fx equal to ax plus b by x minus 1 into x minus 4 if 2 and minus 1 is point of पहले maximum. इसको लिख लो. Okay, sir.
ये समझ में आया अनुराग? यस सर, समझ में आ गया। ठीक है। सर पूरा देखो। मिटा दीजिए सर, लिख लियो। अच्छा लिख लिया ना। देखो ये क्वेश्चन में मौसूद तुम्हारा डाउट होना नहीं चाहिए था, क्योंकि कल भी मैंने हिंट दिया था। fx इक्वल टू ax प्लस बी बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर। अब ये ऑलरेडी बोल दिया है कि ये लोकल मैक्सिमा है 2, -1 पे। अब तुमको चाहिए a और b का वैल्यू। तो देखो सबसे पहले x इक्वल टू 2 पे y-1 है, तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू -1। तो x को 2 पुट करो, कितना आता है बोलो? 2a प्लस बी डिवाइडेड बाय नीचे कितना हुआ? 1 इंटू -2 यानी -2, दिस इज -1, यानी 2a प्लस बी का वैल्यू 2 हो गया। इक्वेशन नंबर क्या बोलो? समझ गया सर, गलती का सर। अब ये मैक्सिमा का पॉइंट है, तो 2 क्रिटिकल पॉइंट भी होना चाहिए। तो f डैश x पहले निकाल लो। देखो a इंटू, अब ये पूरा एज इट इज रहेगा, और प्लस, अब देखो इसका डेरिवेटिव, तो ये हो गया x² माइनस 5x प्लस 4। तो इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस ऑफ 2x माइनस 5 इंटू ax प्लस b, और डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखो यही ना लिखोगे। अब f डैश ऑफ 2 0 होना चाहिए, तो अब x इक्वल टू 2 पुट कर दो और न्यूमरेटर को 0 कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 0 होगा नहीं। तो अब x को 2 पुट किए तो ये कितना आया? 1। ये -2, तो -2a माइनस, अब देखो 4 माइनस 5 कितना हुआ? -1, और ये 2a प्लस b, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से देखो कंक्लूजन क्या आया? b 0 आ गया। अब b 0 आ गया, यहां पुट कर दो तो a अपने आप 1 आ जाता है। अब बताओ इससे आसान और तुमको क्या सवाल देता है? सब कोऑर्डिनेट नहीं लिखा सर, हम उल्टा समझ गए। देखो मैंने तो साफ साफ लिखा था कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट विल बी 0, मतलब x को 2 पुट करोगे तो फंक्शन का वैल्यू यानी क्या? y कोऑर्डिनेट वो 0 होना चाहिए, बस सीधा सा बात है। ओके सर। चलो लिख लिया हम। यस सर। अब देखो लोकल मैक्सिमा मिनिमा का मतलब क्या होता है? द हाईएस्ट और द लोएस्ट वैल्यू ओवर एन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल इंटरवल, करेक्ट? या इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल रीजन में जो हाईएस्ट या लोएस्ट दे उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, अब वो सीखो। तो 2-3 लाइन लिखने के लिए तैयार? यस सर। तो लिखो the highest or the lowest value, the highest or the lowest value achieved by a function, achieved by a function in a given interval, in a given interval is called its absolute maximum or absolute minimum value। ठीक है?
अब देखो निकालने के लिए तुम क्या करोगे, अब ये बात भी समझो। देखो मान लो मैंने यहां पे एक फंक्शन ऐसे ड्रॉ किया, देखो सपोज ऐसे ड्रॉ किया, देखो दिस इज द इंटरवल ए टू बी, करेक्ट, और इसके बीच में मुझे हाईएस्ट या लोएस्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है। देखो यहां तो मेरे सामने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, तो ये बड़ा आसान काम है कि हम निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी देखो, जब ग्राफ ड्रॉ तुम नहीं कर सकते हो तो वैसे केस में किस तरीके से अप्रोच करोगे। देखो ये क्रिटिकल पॉइंट्स तुमको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ कई सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, हाँ या ना? यस सर। अब देखो ये क्रिटिकल पॉइंट्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये जो वैल्यू है देखो इस रीजन में लोएस्ट होगा, सिमिलरली ये वाला वैल्यू देखो इस रीजन में हाईएस्ट होगा, ये वैल्यू इस रीजन में लोएस्ट होगा, और ये वैल्यू इसमें हाईएस्ट होगा। अब मैं अगर चारों पॉइंट्स पे y कोऑर्डिनेट मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन को अगर कंपेयर करता हूं, तो इस पूरे इलाके में देखो ये पूरा एरिया जो बड़ा सा सर्कल किया है, जो भी हाईएस्ट या लोएस्ट होगा वो मुझे मिल जाएगा कि नहीं, बताओ? यस सर। तो कायदे से मुझे सबसे पहले ये क्रिटिकल पॉइंट्स को पहचानना चाहिए। देखो x1, x2, x3 और ये x4, ये मैंने सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को पहले पहचान लिया, ठीक है। अब इन पे वैल्यूज निकाल लिया, यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स। लेकिन बताओ क्या इनमें से ये जरूरी है कि तुम्हारा लोएस्ट या हाईएस्ट हो इन्हीं वैल्यूज पे? इस केस में है, इसमें कोई डाउट नहीं। इस ग्राफ में है, देखो ये पॉइंट हाईएस्ट वैल्यू ऑफ y दिया, ये पॉइंट लोएस्ट वैल्यू ऑफ y दिया, लेकिन क्या ये हमेशा जरूरी है ऐसा होगा? देखो अगर मान लो ऐसा हुआ तो देखो कर्व, तो इसका हाईएस्ट वैल्यू देखो इस एंड पॉइंट पे है, देखो क्या ये क्रिटिकल पॉइंट दे रहा है? नहीं दे रहा। तो खाली क्रिटिकल पॉइंट लेने से काम नहीं चलेगा, अब एंड पॉइंट्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहां पे मेरा काम है, देखो f ऑफ a, f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3 और f ऑफ x4, और साथ में देखो f ऑफ b, यानी देखो ये दो एंड पॉइंट हो गया और ये चार क्रिटिकल पॉइंट हो गया। इन सब को अगर हम कंबाइन कर दें तो इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होगा, करेक्ट, यही तुम्हारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, राइट। और जो लोएस्ट वैल्यू होगा तो दैट विल बी कॉल्ड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। नो सर। ये समझ में आया तो पहले लिख लो, उसके बाद फिर क्लोज्ड इंटरवल ओपन इंटरवल में सर लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। अभी ये देखो ना, हम अलग अलग केस लेके समझाते हैं, देखो क्योंकि इसमें इंटरवल क्लोज्ड है कि ओपन है, और जहां हाईएस्ट आ रहा है अगर गलती से वो ओपन हो गया तो हम कहेंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। जो इंटरवल तुम्हारा जिसको कहते हैं दिया होगा, समझे ना, जो भी इंटरवल दिया होगा उसको लेना है, या दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर इंटरवल नहीं देगा तो पूरा डोमेन लोगे। हाँ लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन में तुमको ये नहीं बोल के देगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम निकालो। ग्राफ ड्रॉ कर लियो, ये लिख लियो, इनमें से जो भी हाईएस्ट होगा जो लोएस्ट होगा वो तेरा अकॉर्डिंगली एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम लिख लिया सर। तो अब एक और लाइन लिख लो, if the point where the highest value occurs, if the point where the highest value occurs is not included, then we will say absolute maxima does not exist. Then we will say absolute maxima does not exist. ठीक है।
और सेम चीज लिखोगे इसके लिए, जहां लोएस्ट वैल्यू हो रहा है अगर वो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, मतलब क्लोज इंटरवल में नहीं है, तो तुम कहोगे एब्सोल्यूट मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। देखो मैं अलग अलग एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं और एकदम एलिमेंट्री एग्जांपल ले रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए। पहले क्वेश्चन हमेशा ऐसे देगा, देखो एफ एक्स इक्वल टू लिखो एक्स क्यूब माइनस ऑफ 12x प्लस 5 वेर x बिलोंग्स टू, मैंने ऐसे दिया देखो क्लोज इंटरवल -3 से 5। ठीक है, मैंने ये पूछा कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। क्वेश्चन लिखो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो अब देखो क्वेश्चन तो ऐसे ही बोलेगा, अब यहां मैक्सिमम का पॉइंट नहीं पूछा है, यहां बोला मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स पहचानेंगे। देखो 3x स्क्वायर माइनस 12 यानी 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, देखो ये हो गया। क्या इसे 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं? अब इसे इक्वल टू 0 करो तो देखो x इक्वल टू 2 एंड माइनस 2, देखो दो क्रिटिकल पॉइंट आया, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यहाँ देखो ये जो दोनों पॉइंट्स है क्या इसके अंदर है? यस सर। अभी देखो इस केस में अंदर है तो तुम दोनों पॉइंट कंसीडर करोगे। अदरवाइज अगर मान लो मैंने इंटरवल दिया होता 0 से 5 तो हम सिर्फ पॉइंट 2 लेते, -2 नहीं लेते। समझ में आया बात? तो जो क्रिटिकल पॉइंट मेरा गिवन इंटरवल के अंदर है सिर्फ उसी को कंसीडर करना है, बाकी को नहीं करना है। तो अब तुम वैल्यूज कैलकुलेट करोगे f ऑफ -3, f ऑफ -2, f ऑफ 2 और f ऑफ 5। ये सारा वैल्यूज वगैरह पुट करके निकालोगे। देखो -3 यहां पुट करो, कितना होता है बताओ? 27 प्लस 36 राइट, प्लस 5 सॉरी -27, तो 36 ये हो गया 9 और 5 14 हो गया। तो देख पहला वैल्यू हो गया 14। f ऑफ -2 हो गया तेरा -8 और ये हो गया 24 प्लस 5 8 होगा करेक्ट? हाँ कुछ नहीं सर। तो 16 और 5 21, 2 पुट किया तो कितना हुआ? f ऑफ 2 8 माइनस 24 प्लस 5, देख 13 माइनस 24 यानी -11। 5 पुट करो तो 125 माइनस ऑफ 60 प्लस 5 करेक्ट? तो 130 माइनस 60 दैट इज 70। अब देखो ये वैल्यूज तुम ऐसे बकायदा लिखोगे। अब इसमें से देखो लोएस्ट वैल्यू कौन सा है? देखो ये है, हाँ या ना? यस सर। तो हम इसका एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -11। और यहां पे अब हम लिखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितना है? देखो 70 है। देखो ये समझ में आया पहले? यस सर। यस सर। मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं क्वेश्चन को। देखो यही है, मॉडिफाई करके बता रहा है। देखो अब मान लो मैंने ये इंटरवल ओपन कर दिया, ठीक है? अब मैं तुमसे पूछता हूं कि अब फिर से क्वेश्चन वही, तो अब क्या कहेंगे बताओ? देखो इन सब में से लोएस्ट वैल्यू -11 है और वो कौन से पॉइंट पे आ रहा है? 2 पे। देखो 2 इस इंटरवल के अंदर इंक्लूडेड है। यस सर। तो ये वाला वैसे ही रहेगा, लेकिन हाईएस्ट वैल्यू कहां आ रहा है? 5 पे। यस सर। क्या 5 इंक्लूडेड है? नो सर। नो सर। तो हम ये कहेंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। अंतर समझ में आया क्यों? यस सर। अब देखो तुम कहोगे कि क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, तो देखो उसका सिंपल सा लॉजिक है। देखो ये मैंने 5 पुट किया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लेकिन मेरा फंक्शन 5 से पहले तक डिफाइंड है, करेक्ट? कितना पहले तक, क्या वो तुम डिफाइन कर सकते हो?
क्या 4.999 लिखेंगे कि 4.98 लिखेंगे कि 4.9 लिखेंगे, कितना लिखेंगे? क्या वो हम यहां से जजमेंट कर सकते हैं कितना पहले तक डिफाइंड? तो वो कितना पहले वाला जो है ना, वो इनफाइनेटेसिमली स्मॉल रीजन, वो डिफाइंड ही नहीं है, तो हम उस पॉइंट पे वैल्यू कैसे लिख सकते हैं एग्जैक्टली? तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, दैट इज द रीजन वी से कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ में आया बात? मान लो कोई कर्व का ग्राफ अगर एक ओपन इंटरवल में देखो ऐसा हो जाता है, अब देखो इसका लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, लेकिन देखो ये एब्सोल्यूट मिनिमा भी डिफाइंड नहीं है, ना ही एब्सोल्यूट मैक्सिमा डिफाइंड है। समझ में आया बात? तो दैट इज द रीजन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन केस ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। लॉजिक समझ में आया कि इंटरवल का क्या? यस सर। इंटरवल का ध्यान कैसे रखोगे? यस सर। ओके, मिटाएं इसको। यस सर। यस सर। लिखो, अगला सवाल लिखो। देखो अभी कई केस हम लेके दिखाएंगे तभी पता चलेगा। देखो, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू x log x। ठीक है, ऐसे दिया। अब यहां तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम तो बोला है, लेकिन कोई इंटरवल दिया है? देखो, नो सर। तो कोई इंटरवल नहीं दिया, इसका मतलब क्या है? पूरा डोमेन कंसीडर करना है यहाँ पे। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा के लिए कंप्लीट डोमेन इज टू बी कंसीडर्ड। तो बताओ यहाँ डोमेन, फिर से वही समस्या नहीं, आज डेटा ठीक है रे। देखो सबका वीडियो नहीं, हाँ तो बीच बीच में फ्रीज हो जा रहा है सर। बीच बीच में फिर से फ्रीज हो जा रहा है। यस सर। लेकिन ऐसा समस्या क्या हो रहा है? सर आप डेट करिएगा टीम्स ऐप सर, उसके बाद देखिए। अच्छा, हम अपडेट नहीं किए बहुत दिन से। देख अभी फ्रीज्ड है सर। अभी भी चेंज नहीं हुआ कोई? हाँ आया सर। ठीक है, अब देखो डोमेन ऑफ द फंक्शन यहाँ पे कितना है बताओ? ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी है। यस सर। क्यों? log x डिफाइंड होता है x पॉजिटिव के लिए। यस सर। तो अब यहाँ देखो f डैश x हम क्या लिखेंगे? x into 1 by x और प्लस log x। देखो ऐसा लिख सकते हो। तो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस log x। अब इक्वल टू 0 करो तो देखो log x इज इक्वल टू -1, यानी x इज इक्वल टू e टू द पावर -1। देखो 1 by e इसके अंदर है कि नहीं? अब एंड पॉइंट्स है तुम्हारा 0 और इंफिनिटी, और बीच में क्रिटिकल पॉइंट है देखो 1 by e, करेक्ट? तो अब यहां पे ध्यान से देखो, क्या मैं 0 डायरेक्ट पुट कर सकता हूं यहां? बोलो, 0 ओपन है और इंफिनिटी भी ओपन है, तो क्या सीधा यहां पुट किया जा सकता है? अरे हाँ ना, कुछ तो बच्चे। यस। तो f0 कैसे निकालेंगे बताओ? देखो इसी तरीके से निकालेंगे, एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस x log x। हाँ या ना? यस सर। अब ये 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्म है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस log x और डिवाइडेड बाय द 1 by x, ऐसा लिखेगा। अब ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म है, एल हॉस्पिटल रूल लगाओ। तो 1 by x डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 1 by x स्क्वायर, यानी ये कितना हुआ बताओ? एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस माइनस x, यानी ये कितना है? 0। तो देखो एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस पे ये 0 आया। 1 by e पुट करो तो 1 by e इंटू लॉग ऑफ 1 by e कितना हुआ? -1 by e, और f ऑफ इंफिनिटी विल बी हाउ मच? इंफिनिटी। अब बताओ इन तीनों में लोएस्ट वैल्यू कौन सा है? -1 by तो -1 by e, और ये इंक्लूडेड है इसमें 1 by e। यस सर। तो ये नो डाउट तुम्हारा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है।
लेकिन बताओ क्या इंफिनिटी कभी इंक्लूड हो सकता है? बोलो। नो सर। तो इंफिनिटी कभी इंक्लूड नहीं हो सकता है, तो क्या कहेंगे हम यहाँ पे? बोलो। हम ये कहेंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। देखो ये कहेंगे बात। यस सर। अब समझ में आया? तो अगर इंटरवल दिया है तो इंटरवल के अंदर वाला क्रिटिकल पॉइंट्स लोगे, नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट पूरा डोमेन लोगे। लेकिन क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही पूछेगा कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ओके, चलो लिख लो फटाफट। लिख लिया सर। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम दिखा दिए। हाँ बोलो सर। ये एब्सोल्यूट मिनिमा और मैक्सिमा को ग्लोबल मिनिमा मैक्सिमा बोलते हैं। हाँ, मैंने तो पहले ही बोला इसको ग्लोबल भी बोलते हैं। ठीक है, Yes, चलो sir. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन ले। Yes, sir. लिखो, क्योंकि ऐसा टाइप का क्वेश्चन जनरली एडवांस में पूछा जाता है। क्वेश्चन बड़ा नहीं होगा लेकिन लॉजिक उसका जरूरी है। सर अगर लोकल मैक्सिमम मिनिमम पूछे तो सर डायरेक्ट लोकल मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करके मिलेगा सर। नहीं, पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा बोलता है। और सर इसमें डायरेक्ट सर वैल्यू पूछता है सर एब्सोल्यूट मैक्सिमम। हाँ देखो, अंतर यह है कि वहां हम पॉइंट बताते हैं और यहाँ हम क्या बता रहे हैं? वैल्यू बता रहे हैं। तो क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ में आ जाएगा? आ जाएगा सर। अभी तो बहुत Yes, क्वेश्चन हम sir. करवाएंगे, टेंशन मत लो। लिखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू x to the power 4 minus of 6k x square plus k square। ठीक है, for x belonging to -2 से 1। देखो ऐसे दिया। अब यहां देखो, इंटरेस्टिंग है, तुमको लगेगा कह रहे क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा 5 मिनट रुको, देखो अभी समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये x to the power 4 है, डायरेक्ट इसको कभी भी डिफरेंशिएट मत करो। हम यहाँ पे देखो x स्क्वायर को अगर t लेते हैं, लेट अस अज्यूम x स्क्वायर टू बी इक्वल टू t। देखो x बिलोंग्स टू -2 to 1, तो बताओ t विल बिलोंग टू द इंटरवल 0 से 4, यस और नो? देखो ये कितने लोगों को यहां से यहां समझ में आया? नहीं आया तो पूछो। आ गया सर। Anybody who has not understood? चलो समझ में आ गया। अब यहाँ f of t लिखो, देखो ये हो गया t स्क्वायर माइनस ऑफ 6kt और प्लस k स्क्वायर, where t belongs to the interval 0 से 4। ठीक है, देखो क्या ये एक अपवर्ड डायरेक्शन का पैराबोला है? हाँ या ना? देखो t स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो अब ये देखो, ये अगर तुम्हारा पैराबोला है, इसका वर्टेक्स कितना होता है? -b/2 है क्वाड्रेटिक का, यानी इसका वर्टेक्स 3k है। यस और नो? अब देखो 3 केसेस इसमें अराइज करता है। ये बात देखो, ये अगर मान लो t इक्वल टू 0 यहां है और 4 यहां है, देखो दोनों वर्टेक्स का लेफ्ट में है। या दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? ये देखो, ये तुम्हारा 3k है, 0 इसका लेफ्ट में है, देखो t इक्वल टू 0 और 4 इसका राइट में है। करेक्ट? और तीसरा पॉसिबिलिटी आता है ये कि दोनों वर्टेक्स का राइट में है। ये देखो, ये तुम्हारा 3k हो गया और 0 and 4 बोथ ऑफ देम आर ऑन द राइट। तो अब देखो, अगर ये सिनेरियो है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू तुम्हारा कौन देगा? 0 पॉइंट देगा। लेकिन ये कब?
जब 4 तुम्हारा 3k से छोटा है, यानी k इज ग्रेटर देन 4/3, तभी ना। इनफैक्ट तुम इक्वल टू भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो, अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हुआ, f0, राइट। अब f ऑफ 0 यहां पुट करो तो ये कितना आया, k²। यानी इस फंक्शन का ग्रेटेस्ट वैल्यू k² होगा, कब, जब k ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3 है। दिखाई पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा है? पढ़ रहा है सर। हाँ सर सर। दिख रहा है सर। ओके, अब अगला देखो, ये वाला केस में अब ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखो 3k जब ग्रेटर देन 0 लेस देन 4 है, यानी k ग्रेटर देन 0 लेस देन 4/3 है। देखो मैं इस केस का बात कर रहा हूं। तो अगर ये वाला बड़ा हुआ, देखो मतलब ये पॉइंट अगर ऊपर है और ये नीचे है, तो ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, f4 होगा। लेकिन ये अगर ऊपर है, ये नीचे है, तो तुम्हारा ग्रेटेस्ट क्या होगा, f0 होगा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे बताओ, f0 is greatest if f0 is greater than f of 4, correct? Otherwise f of 4 is greatest if f4 is greater than f0, और दोनों बराबर है तो कोई भी लो, तो इसीलिए एक इक्वलिटी डाल दिया। अब इसको पहले सॉल्व करने की जरूरत है। तो देखो इनफैक्ट हम f0 कितना है, k² है, और f of 4 यहां पे पुट करो तो देखो कितना आता है, 16 माइनस 4 into 6 24k और प्लस k²। तो देखो f0 इज ग्रेटर देन f4, यानी ये सॉल्व करेंगे तो 24k इज ग्रेटर देन 16, यानी k इज ग्रेटर देन हाउ मच, 2/3, ऑलराइट। अब देखो k ग्रेटर देन 2/3, लेकिन 4/3 के बियॉन्ड तो नहीं जा सकता, तो k ग्रेटर देन 2/3 बट लेस देन 4/3, तब तुम्हारा f0 मैक्सिमम है। अब देखो यहां पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो ये आएगा k लेस देन इक्वल टू 2/3 बट ग्रेटर देन 0 में f4 तुम्हारा मैक्सिमम है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखो k ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 2/3, k² माइनस 24k और प्लस 16, और k ग्रेटर देन 2/3 लेस देन 4/3 के लिए ये तुम्हारा k² इज नथिंग बट योर मैक्सिमम। तो एक बात देखो, ग्रेटर देन 4/3, राइट, ग्रेटर देन 4/3 इक्वल टू, देखो k² है, ग्रेटर देन 2/3, ये 2/3 से 4/3 में भी है, तो क्या मैं कह सकता हूं 2/3 से बड़ा के लिए k² हमेशा मैक्सिमम होगा। अब ये वाला केस को देखो, देखो अगर तुम्हारा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3k, यानी k इज लेस देन इक्वल टू 0, तो देखो ऑटोमेटिकली f4 क्या हो गया, हाईएस्ट। तो देखो f4 इज मैक्सिमम, और f4 क्या हुआ, k² माइनस ऑफ 24k प्लस 16। तो देखो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब बारी आता है कंबाइन करने का, तो ध्यान से देखो, लेस देन 0 में f4 मैक्सिमम है, देखो 0 से 2/3 में भी f4 ही मैक्सिमम है। तो हम ब्रॉडली ऐसे कहेंगे कि देखो द मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, देखो k अगर तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 2/3 है, तो उस केस में k² माइनस ऑफ 24k प्लस 16, और k अगर ग्रेटर देन 2/3 है तो k² तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो देखो क्या ये कह सकते हैं फाइनली आंसर को, देखो ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ, देखो दिखाई पड़ रहा है बच्चे लोग, Yes, sir. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. सर लास्ट तो क्वेश्चन यहाँ- बता दे सर, मैक्सिमम वैल्यू मैंने दोनों को कंबाइन किया है, यहाँ देखो ध्यान से, देखो ग्रेटर देन 4/3 और देखो 2/3 से 4/3, दोनों में हाईएस्ट वैल्यू सेम ना है, यस k²। सर।
और उसके बाद देखो लेस देन 2/3 में ये F4 मैक्सिमम है, यहां देखो लेस देन इक्वल टू 0 में भी F4 मैक्सिमम है, यानी क्या 2/3 से छोटा के लिए F4 हमेशा मैक्सिमम होगा। ठीक है, अभी भी समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। चलो एक और सवाल लिखो, ये पहले लिख लो। लिख रहे सर। इसीलिए देखो हम ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा केस है जिसको एनालिटिकली करोगे तो गड़बड़ होगा ही होगा। ठीक है, अब हो गया? हाँ ना, कुछ तो बोलो यार। हो गया सर। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें तुम्हें समझना होगा कि हमको मैक्सिमा मिनिमा लगाना है। ठीक है, वो बोला नहीं जाएगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो वैसा अभी कुछ कुछ क्वेश्चन लेंगे। लिखो, if ax square plus b by x is greater than equal to c, if ax square plus b by x is greater than equal to 0 for all x greater than 0, where a and b are positive real numbers, then find the minimum value of ab square by c cube. Then find the minimum value of ab square by c cube. अब यहां देखो ऐसे केस में अप्रोच कैसे करेंगे। तो यहां पे देखो तुमको लग रहा होगा कि अब ये ऐसा अजीब सा एक्सप्रेशन कैसे आएगा। तो जब कुछ नहीं समझ में आया तो एक छोटा सा बात सोचो, अगर इसका मिनिमम वैल्यू c से बड़ा हुआ, ध्यान से सुनो, इसका मिनिमम वैल्यू अगर c से बड़ा हुआ तो क्या ये इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू नहीं होगा? होगा सर। तो ऐसे हर केस में ये दिमाग लगाना कि मैक्सिमा या मिनिमा का सोचना। तो अब यहां देखो मैं एज्यूम कर ले रहा हूं लेट fx be equal to ax square plus b by x, करेक्ट? तो हम ऐसे कहेंगे कि if f minimum is greater than equal to c, right, for all x greater than 0, so then it will always be true. सर बोलो। सर इसका आंसर 4/27 है। हाँ, इत्तेफाक से वही है।
देखो लॉजिक समझो, तो एफ मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो अब यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ ए एक्स माइनस ऑफ बी बाई एक्स स्क्वायर हुआ, तो 2 टाइम। अब ये देखो, अभी पूरा क्वेश्चन देखो, ये क्यूब रूट ऑफ बी बाई 2a मिनिमा का पॉइंट है, ये तो समझ में आया? यस सर। देखो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे ये देखो, ये वैल्यू मैंने इस फंक्शन में पुट किया तो एफ मिनिमम आ जाएगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे मिनिमा है वो डाल दिया गया। तो अब ये देख एक्स क्यूब यानी इसका होल क्यूब बी बाई 2a हो गया, और ये नीचे तेरा क्यूब रूट ऑफ बी बाई ए, तो ये 3b बाई 2, और ये ऊपर चला जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2a बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अब होल क्यूब कर दे, तो 27b क्यूब बाई 8 इज इनटू 2a डिवाइडेड बाई b, तो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू c क्यूब, ऐसा लिखेंगे। अब ये देखो ये कट गया, और यहां पे कितना हो गया देखो 27/4, तो उसको राइट में ले आ, सी क्यूब को इधर ले आ, तो ए बी स्क्वायर बाई सी क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4/27। देख ये आया। तो देखो इसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितना है, 4/27। चल अब मैं एक सवाल देता हूं, देखता हूं तुम लोग, मतलब जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है इसीलिए तुम लोग को दे रहा हूं, ये लिख लो पहले। अब देखो ये भी जेई एडवांस में पूछा था तेरा भी 2 साल पहले ही, खाली अंतर क्या था पता है, ये ए और बी नहीं देके यहाँ पे 4 दे दिया था, यहाँ अल्फा दे दिया था, और यहाँ 1 दिया था, और पूछा था अल्फा का वैल्यू क्या होगा, जिसके लिए ट्रू है। ठीक है, ओके। ये लिख लियो। यस सर। लिख लिया सर। मैं पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन लिखो आगे। A cubic fx vanishes. A cubic fx vanishes at x equal to -2. At x equal to -2, and has relative maxima or minima at x equal to -1 and x equal to 1/3. If -1 to 1 integration of fx dx is equal to 14/3, then find fx. Then find f of x. ठीक है, चल एक क्वेश्चन कल जैसा हम सिखाया था वैसा ही है, देखें तुम लोग को कल समझ में आया था कि नहीं। देखो fx is equal to x cube minus x square plus 10x minus 5 for x less than equal to 1, minus 2x plus log of b square minus 2 with respect to base 2 for x greater than 1. देखो फंक्शन लिखो पहले, हेलो, अरे Yes, सुन भी sir. रहा है कि नहीं? तो आगे लिखो फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ b, find the set of values of b for which fx has greatest value at x equal to 1. Greatest value at x equal to 1. ठीक है,
एक और सवाल लिखो, fx is equal to tan x divided by tan of x plus alpha, ठीक है, where alpha is an acute angle constant. देखो अभी आप सॉलिड मैक्सिमा मिनिमा सिखाया है, उसी का यूज है. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, ठीक है, इसका तुम्हें भी ऐसे ही देगा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx. चलो पहला वाला क्वेश्चन, किसी का आंसर आया? एनीबॉडी? देख अप्रोच तुम कैसे करता है वो मैटर करता है. क्यूबिक एफएक्स बोला है तो तुम में से कितने लोगों ने एफएक्स को ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d माना है, ये बता. How many of you assumed it like this? सर मैंने मान लिया. देख एक बात बता अनुराग, ध्यान से सुन और ये सब गलती मत करना. देखो ऐसे एज्यूम कर लोगे तो क्या होगा, तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा. ये बात ध्यान से देखो, इसका रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा ये दोनों पॉइंट है. यस सर. इसका मतलब f डैश x यहाँ पे 0 होगा कि नहीं होगा? यस सर. तो मैं fx नहीं एज्यूम करके ऐसे सवालों में f डैश x को एज्यूम करूंगा. देखो a इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 1/3. देखो क्या f डैश ऑफ -1 देखो 0 होगा और f डैश 1/3 देखो इसका फायदा तुमको अभी समझ में आ जाएगा. देखो इसे हम लिखेंगे a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x माइनस 1/3. अब इंटीग्रेट करो तो देखो fx इसका इंटीग्रेशन होगा, क्या लिखेंगे बोलो, x³ 3 प्लस x² 3 और माइनस ऑफ x/3 और प्लस एक कांस्टेंट c. देखो यह है. अब एडवांटेज तुमको दिखा कि नहीं दिखा ये बताओ. देखो ax² प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d में 4 वेरिएबल है ABCD, मेरे में कितना है? 2 वेरिएबल. 2 सर. अंतर पता चल गया, एडवांटेज. तो जब कभी भी तुमको ऐसा क्वेश्चन, और ये आजकल जेईई एडवांस में बहुत पूछता है, याद रख, और मेन में भी, तो अगर पॉइंट्स ऑफ रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा दे दिया तो तुम f डैश x को एज्यूम करोगे या f डबल डैश x को करोगे, फिर रिवर्स इंटीग्रेट करोगे, लेकिन सीधा fx मत मानना. तो अब ये देख, ये अगर fx है, अब वैनिश करने का मतलब क्या होता है? 0 होना, हाँ या ना? देख वैनिश करने का एक ही मीनिंग होता है 0 होना. तो देख -2 पे ये पूरा 0 होना चाहिए. अब पुट करो यहां पे, तो -2 अगर पुट किए तो देखो a/3 ये हो गया -8 प्लस 4 प्लस 2 और प्लस c इक्वल टू 0. देखो ऐसा लिखेंगे तो ये कितना हुआ, 6 - 8 यानी 2. तो c इज इक्वल टू 2a/3. देखो c भी आ गया. और अब ये ले जाके तुम इसमें पुट कर दो तो देखो fx मेरा एक्चुअली कितना आया, a/3 कॉमन x³ प्लस x² माइनस x प्लस 2. देखो क्या ये लिख सकते हैं? अब अगला डेटा देखो -1 से 1. तो देखो इवन ऑड फंक्शन पढ़ाते वक्त मैंने ये चीज सिखाया था. देख ऑड फंक्शन में किस तरह का सिमेट्री होता है, ओरिजिन के अबाउट होता है. तो अगर मान ले इसको -a से a में इंटीग्रेट करेगा तो देख ये जितना है पॉजिटिव एरिया होगा ये उतना ही नेगेटिव होगा. Yes, sir. तो इंटीग्रेशन ऑफ एन ऑड फंक्शन फ्रॉम -1 to 1 विल गिव यू हाउ मच? 0. 0. अब इसमें चूज करो, देखो -1 to 1 fx dx. अब बताओ इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, देख a/3 -1 से 1 x³ प्लस x² माइनस x प्लस 2 dx. अब बताओ x³ ऑड फंक्शन है और x भी ऑड फंक्शन है, तो वो दोनों का इंटीग्रेशन तो 0 हो जाएगा. तो दिस इज इक्वल टू a/3 टाइम्स -1 to 1 x² प्लस 2 dx. क्यों ये होगा?
हाँ या ना? Yes, sir. अब इसका इंटीग्रेशन कर तो देख एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3 होता है और -1 से 1 पुट किया तो कितना हो गया? अरे 1 + 1 2। तो देख ये हो गया तेरा a/3, यहाँ पे हो गया 2/3 और ये हो जाएगा 2 × 2 4। तो देख 4 × 3 12 + 2 14। So 14a/3 × 3 and that is 14/3। तो a का वैल्यू कितना आ गया? देख 3 आ गया। अब a अगर 3 आया पुट कर दो, फंक्शन आ गया, यानी फंक्शन तुम्हारा ये है। तो देख ये आसान पड़ा कि अगर हम एक a से लेके d तक लिखते वो आसान पड़ता है, बोलो? ये वाला ज्यादा आसान है। तो ये पॉइंट याद रखना क्योंकि ऐसा जेई मेन एडवांस दोनों में पूछेगा, समझ गए बच्चे? तो हमेशा ये देखो, अगर मान लो उसका दे दिया कि x = सपोज 2 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो तुम सीधा लिखो f'(x) will be a × x - 2। अब वहां से इंटीग्रेट कर लो, उसमें एक्चुअली नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम आता है। अब देख सेकंड क्वेश्चन तो कल ही हम सिखाया है ऐसा टाइप का, कल 2 तो करवाया था, आज एक तो तुमको दिया है, करके बताओ सही सही। और थर्ड वाला अभी सिखाए हैं, बोलो। So a लास्ट में a/3 तो इंटीग्रेशन -1 से 1 to से x³ + x² - x + 2 में सर x³ और -x। ये तो ऑड फंक्शन है ना, x³ ऑड फंक्शन है और x भी ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन -a से a टाइप का कोई भी लिमिट लो, -1 से 1, -2 से 2, कोई भी लिमिट लो, 0 होगा। तो इसीलिए ये दोनों हट गया, खाली x² + 2 बच गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं अभी भी? यस सर। चलो ये दोनों तुम बनाओ फटाफट, फिर हम आगे बढ़ाएंगे, अगला कॉन्सेप्ट पे आएंगे। थोड़ा जल्दी ट्राई करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आ रहा है सर। आ रहा है सर। ओके चलो सॉल्व करो।
हम ऊपर में क्या दिए क्या दिए क्या आया बी का वैल्यूज? अरे किसी का भी नहीं आया? निकाल रहे सर। नहीं, ये तो कल जैसे सिखाया था एकदम एग्जैक्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है। वहां हम मिनिमम करवाया था, आज तुमसे मैक्सिमम पूछा है, और तो कोई चेंज नहीं है। समीर, आंसर नहीं आया? है भी कि नहीं क्लास में? है सर। तो आंसर बताओ। देखो ये तो साफ दिख रहा है, एफ डैश एक्स तेरा क्या है, देख 3x² माइनस 2x प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 1 के लिए ये है, और आगे इसका मतलब फंक्शन पहले इंक्रीज किया और फिर ना डिक्रीज किया। हाँ है ना? अब देख x इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू कितना आता है? 5 आता है। सर बी होगा √2 से √66। हाँ ऐसा ही कुछ आएगा। ये देखो -2x प्लस दिस, तो देखो x जैसे ही हम 1 पुट करते हैं तो ये -2 आता है, करेक्ट? तो -2 अगर तुम देखते हो और ये स्लोप नेगेटिव है, तो अगर ये कांस्टेंट ये वाला 0 हो गया तो देख ये ऐसा होगा। देख ये वाला log का वैल्यू अगर 0 हो गया, मैं इसको लिख रहा हूं -2x प्लस c, ठीक है, प्लस 0। अब यहां पे देखो अगर ये यहां तक भी आ गया, ठीक है, तब भी देखो मैक्सिमम 1 पे ही है। हाँ या ना? ये वैल्यू कितना है? 5 है। इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। और ये तेरा कितना हुआ? -2x प्लस 7 है कि नहीं? देखो ये 0 है, तब ये किस लेवल पे है? -2 पे है, राइट? तो और 7 यूनिट ऊपर उठा दिया, तब ये लगभग यहां पहुंचेगा। हाँ या ना? सर तो इसका मैक्सिमम वैल्यू परमिटेड क्या है? 7। तो log of b² minus 2 with respect to base 2 should be less than equal to 7. यानी b² minus 2 less than equal to 2 to the power 7 but greater than 0 होना चाहिए। हाँ या ना? बोलो। तो b² is greater than 2 but less than equal to, अब यहां देखो 2 to the power 7 होता है 128, तो ये 130 हो गया। तो मॉड्यूलस ऑफ b ग्रेटर देन √2 बट लेस देन इक्वल टू √ओवर ऑफ 130। तो b का एक्चुअल इंटरवल आएगा तेरा, देख क्लोज इंटरवल -√ओवर ऑफ 130 टू -√2 ओपन, यूनियन √2 ओपन से लेकर √ओवर ऑफ 130 क्लोज्ड। ठीक है? तो तुम थोड़ा सा खाली
6 कर लिया था पावर उसको, लेकिन एक्चुअली वो 7 होगा। ठीक है, देखो पूरा ग्राफिकल अप्रोच है, उससे क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व होता है। समझ में आया बच्चा लोग कि नहीं आया? ग्राफ पता है। अरे यार इंक्रीज कर रहा है 1 क्यूबिक, तो तू कैसे भी बना ना, और इंक्रीज करके कहां तक लेना है देख। ये वैलिड है लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, तो 1 पुट कर, इसमें कितना होता है 5। उसके बाद वाला डिक्रीज करेगा, तो पहले मैंने इसको 0 ले लिया, अब देख 1 पुट किया तो ये -2 आया, और स्लोप नेगेटिव है तो माइनस, ये देख ये -2x + c, तो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा। और इसमें है क्या हाईफाई। अब मिनिमम के लिए यही ना इंश्योर करना है कि ये हमेशा इसके नीचे रहे, ऐसे रहे या ऐसे रहे, ठीक है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए बस। तो ये लेवल कब पहुंच वैल्यू निकालने के लिए, देखो tan x का पीरियड क्या होता है, बोलो। पाई। तो पीरियोडिक फंक्शन में याद करो, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए यू शुड नॉट कंसिडर मोर देन 1 साइकिल ऑफ द पीरियड। ठीक है, जैसे मैंने बोला था कुछ नहीं इंटरवल दिया तो पूरा डोमेन लेगा, तो यहां भी देख कोई x का इंटरवल दिया नहीं दिया, तो मैं बाय डिफॉल्ट कौन सा लूंगा इंटरवल, आई विल टेक 0 to π। ओके, समझ में आया बात। तो देखो डिफरेंट क्वेश्चन बताने का यही पॉइंट है कि किस में कैसे लिया जाएगा अगर इंटरवल नहीं दिया तो। अब यहां देखो f' निकालोगे, तो f' इज हाउ मच, sec² x into tan of x plus alpha minus sec² of x plus alpha into tan x और डिवाइडेड बाय tan² of x plus alpha। देखो ये कह सकते हैं, हाँ ना, कुछ तो बोलो। सिंपल क्वोशिएंट रूल लगाया और कुछ नहीं। अब सबको साइन कॉस में तोड़ो, तो देखो 1/cos² x into sin of x plus alpha डिवाइडेड बाय cos of x plus alpha और माइनस देखो 1/cos² of x plus alpha into sin x by cos x और डिवाइडेड बाय tan² of x plus alpha। तुम एज इट इज लिखा। अब यहां देखो एलसीएम लोगे तो cos² x into cos² x plus alpha नीचे आएगा, और वो इसमें जो cos² x plus alpha है उससे कट जाएगा। तो अब यहां पे हम क्या लिखेंगे बताओ, sin of x plus alpha into cos of x plus alpha minus sin x into cos x और डिवाइडेड बाय sin² of x plus alpha into cos² x। देखो ये स्टेप तक सबको समझ में आया, किसी को नहीं आया तो पूछो। अब एक 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ये क्या बन गया देखो, sin of 2x plus 2 alpha minus sin of 2x और डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ sin² of x plus alpha into cos² x। देखो ये लिख सकते हैं। अब sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाओ, तो देखो ये 2 cos 2x plus alpha into sin alpha और डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ sin² of x plus alpha into cos² of x। देखो ये 2 कट गया। अब देखो मैंने इतना मेहनत करके इसको सिंप्लीफाई क्यों किया, वाई, ताकि क्रिटिकल पॉइंट आसानी से निकले। अब यहां देखो ये 0 हो नहीं सकता, ये नहीं 0 होगा, cos sin अल्फा एक्यूट एंगल है तो 0 नहीं होगा। तो एक ही चीज ना 0 हो सकता है, वो है ये। तो cos of 2x plus alpha is equal to 0, यानी 2x plus alpha हम कौन कौन सा वैल्यूज लेंगे, π/2 और 3π/2। क्या इससे डिफरेंट वैल्यू लेने का जरूरत है, हाँ या ना? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्लास में है भी कि नहीं है हम सर। नहीं, कोई आवाज नहीं आ रहा है, कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। समझ रहे सर लिख रहे थे सर। है सर। अब यहां देखो ये x तुम्हारा 0 से π में है, तो 2x 0 से 2π के बियॉन्ड लेने का कोई लॉजिक नहीं है।
तो इसीलिए ये दो ही पॉइंट लिया, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। तो 2x इज पाई बाई 2 माइनस अल्फा और 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा। तो x इक्वल टू देखो पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, सॉरी पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 और 3 पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। देखो ये दो क्रिटिकल पॉइंट आया, आया ना। अब यहां पे देखो नॉर्मल तरीके से अगर हम जो सिखाया तुमको एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, अगर उसको प्रोसीड करोगे तो f0 f पाई और ये दो क्रिटिकल पॉइंट, चार वैल्यू निकालना पड़ेगा। वो थोड़ा सा कंबरसम प्रोसेस होगा कि नहीं? क्यों? ऐसा अजीब सा वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना भी तो पेनफुल काम है। तो अब यहां क्या करो, देखो साइन ऑफ f डैश x प्लॉट करो। देखो 0 पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, 3 पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 और ये हो गया 0। अब देखो x अगर मैंने इससे कम वैल्यू लिया तो देखो ये पॉइंट क्या था, पाई बाई 2 था, यानी इसका वैल्यू पाई बाई 2 से कम होगा। तो एक्यूट एंगल के लिए ये पॉजिटिव है, ये तीनों पहले से पॉजिटिव है, तो यहां पॉजिटिव, तो यहां क्या है नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। तो पहला पॉइंट मेरा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हुआ कि नहीं? अब देखो 0 पे इस फंक्शन का वैल्यू कितना है, tan 0 0 हो गया, तो ये 0 है। अब आगे देखो ये पाई पे कितना वैल्यू दे रहा है, पाई पे भी देखो tan पाई 0 है। तो इसका मतलब देखो अप्रोक्सीमेटली कैन आई से दैट दिस फंक्शन, देखो ये ऐसे गया फिर ऐसे आया, यानी ये जो वैल्यू देगा यही तुम्हारा एक्चुअली इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। देखो ये बात समझ में आता है? तो यानी हम ये कहेंगे कि f ऑफ मैक्स, द f मैक्सिमम वैल्यू विल बी tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 और नीचे क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा करोगे तो ये हो गया tan ऑफ पाई बाई 4 और प्लस अल्फा बाई 2। देखो यही तुम्हारा हाईएस्ट वैल्यू है फंक्शन का, हाँ या ना? अब चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, तो ये 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan अल्फा बाई 2 है, ये 1 प्लस tan अल्फा बाई 2 बाई दिस, तो इट विल बिकम 1 माइनस tan ऑफ अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan ऑफ अल्फा बाई 2 और इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस दिस, यानी 1 माइनस और sin अल्फा बाई 1 प्लस sin अल्फा। ये देखिए ये आएगा इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू। इसको साइन कॉस में तोड़ ले, स्क्वायर कर ले, ये आ जाएगा। देखो समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? हाँ ना कुछ सर वो वाला ग्राफ थोड़ा फिर से सर। देखो फंक्शन 0 से पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 में इंक्रीज करेगा, 0 पे 0 है तो पॉजिटिव वैल्यू दिया, करेक्ट? यस सर। उसके बाद देखो ये डिक्रीज करेगा, कब तक? 3 पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 तक। अब मैंने इसको नेगेटिव क्यों लिया ये सोचो। देखो यहां से यहां फंक्शन फिर इंक्रीजिंग है, तो कहां से इंक्रीज करेगा तो 0 होगा, नेगेटिव से। यस सर। तो दैट इज व्हाई इट विल डेफिनेटली गो इन द नेगेटिव एरिया। यस सर। गॉट इट? यस सर। तो अब ये बताओ ये ग्राफ देख के कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सा पॉइंट देगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू इन 0 टू पाई, करेक्ट? समझ में आया बात? तो कई बार देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मान लो मेरे पास 6-7 क्रिटिकल पॉइंट आएगा तो क्या सब हम पुट करके निकालेंगे वैल्यू? नहीं, तब हम ऐसे ज्योमेट्रिकली जज करेंगे कि कौन सा मैक्सिमम है, ठीक है? यस सर। क्योंकि हमेशा उतना पॉइंट मतलब सोचोगे कि लीस्ट कैलकुलेशन किस में करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये एक टिपिकल क्वेश्चन है लेकिन देखो वो भी आसानी से बनता है।
हो गया सर बोलो। सर कल भी क्लास है सर? अरे मैंने पूछा, तुम लोग देखा, तुम लोग का टाइम टेबल में क्लास नहीं था तो पूछा, तुम लोग बोला हाँ तो लगा दिया। चलो कल नहीं लगाएंगे। नहीं सर, वही बोल रहा था थोड़ा मैथ्स जल्दी जल्दी कर लेता। तो अभी जितना पढ़ा रहे हैं उसको बनाओ ना। उसको sir. बनाने में वैसे तुमको टाइम चाहिए। टेंजेंट नॉर्मल पूरा कंप्लीट किया? PYQS सर बाकी है। और तेरा मोनोटोनिसिटी? तो वो सर कर रहा हूँ सर। तो अब बताओ, मैक्सिमा मिनिमा पे हम लोग आ गए, तुम एक चैप्टर के लैग में हो। यस सर। चलो मिटाएं इसको। हाँ ना, कुछ तो बोल रहे हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब लिख लिया है, मिटा देते हैं। चलो हाँ सर लिख लिया सर। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। आ गया सर। चलो अब एक बड़ा साधारण सा सवाल हम पूछेंगे, ठीक है? देखते हैं कौन सही सही आंसर देता है। तुम में से कौन आंसर परफेक्टली देगा? एकदम सिंपल क्वेश्चन। देख क्वेश्चन चाहे तो तुम लिख लो। A wire AB of length L, a wire AB of length L, ठीक है, is cut into two pieces at C. Is cut into two pieces at C. Using AC, a circle is made, and using BC, a square is made. And using BC, a square is made. Find the value of AC for which the total area enclosed by the square and the circle is maximum. सर एक बार बोलिए सर। Find the value of AC for which the total area enclosed by the circle and the square is maximum. देखो क्वेश्चन हम समझा भी दे रहे हैं। देखो ये एक समझो तार है, ठीक है? ये तार का टोटल लेंथ है तेरा L। तुमने क्या किया, तार को दो हिस्से में काट दिया, मान ले यहां C पे कट किया, ठीक है? अब इसको ऐसे फोल्ड करके एक सर्कल बना दिया इसको, ठीक है? और इसको ऐसे ऐसे करके मोड़ के एक स्क्वायर बना दिया। अब देख दोनों का एरियाज का जो सम है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो हमको इस तार को कितना पे काटना है वो बता। एल है क्या सर? हाँ आंसर एल है क्या? तू तुक्का मार रहा है कि बता रहा है? शायद क्लास में याद था। हाँ तुमको सही याद है, ठीक है, बाकी लोग को करने दो। देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, तुम खामखा कंफ्यूज मत हो। देख ये अगर मान ले x है और ये L माइनस एक्स है, ठीक है? तो x डिस्टेंस पे अगर तुम कट किया यहाँ पे तो बाकी बच गया L माइनस एक्स। अब इसको मोड़ के अगर तुम सर्कल बना रहे हो, यानी सरकमफरेंस ऑफ दी सर्कल कितना हुआ तेरा? x हुआ। तो r कितना? x बाई 2 पाई हो गया। तो बता एरिया ऑफ दिस एनक्लोज्ड बाय दी सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा देख पाई एक्स स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, यानी ये एक्स स्क्वायर बाई 4 पाई हुआ। अब देख ये मोड़ा इसको स्क्वायर बनाने के लिए, तो 4 साइड स्क्वायर का बराबर होगा। तो यहां 4 इंटू सपोज a है साइड, तो 4a इज L माइनस एक्स, तो a कितना हुआ? L माइनस एक्स बाई 4।
तो एरिया एनक्लोज बाय द स्क्वायर हो गया तेरा L माइनस एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब टोटल एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स क्या आया? देखो ये है बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन फिर भी लोग इसमें गलती करते हैं। अब क्यों करते हैं वो इसीलिए हम दिखा रहा है। देखो ये फंक्शन ऑफ एक्स आया। अब नॉर्मल मैक्सिमा मिनिमा लगाओ तो देखो a डैश एक्स विल बी हाउ मच? 2x बाई 4 पाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ L माइनस एक्स इंटू -1 बाई 16। देखो ये कट गया तो 8 यहां पे आया। अब यहां पे भी कट गया तो ये तेरा 2 आ गया। अब देख 2 पाई और 8 पाई का एलसीएम कितना हुआ? 8 पाई हो गया। तो यहां पे हो जाएगा तेरा 4x और ये हो जाएगा तेरा माइनस पाई L प्लस पाई x। सो दैट मीन्स इट इज x इंटू 4 प्लस पाई माइनस ऑफ पाई L और डिवाइडेड बाई 8 पाई। तुम इक्वल टू 0 करोगे तो x आया पाई L बाई 4 प्लस पाई। देखो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, करेक्ट। अब अक्सर क्या होता है 90% पीपल यही सोचते हैं अच्छा ये क्रिटिकल पॉइंट आया तो यही मैक्सिमम का पॉइंट होगा, यानी AC शुड बी इक्वल टू दिस। वो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी नहीं करते हैं, साइन भी नहीं चेक करते हैं। लेकिन देखो अगर तुम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करोगे तब भी देखो क्या हो जाएगा। देखो मैं यहां पे सेकेंड डेरिवेटिव निकाल दे रहा हूं। देखो ये आ गया 1 बाई 2 पाई और प्लस 1 बाई 8 और ये देखो पॉजिटिव आया। तो अगर एक क्रिटिकल पॉइंट है और ये पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, यानी ये किसका पॉइंट है, मिनिमा की मैक्सिमा? सर मैक्सिमा। मैक्सिमा। अरे सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है यानी ये मिनिमा का पॉइंट है। यस सर मिनिमा। करेक्ट। लेकिन पूछा क्या है मैंने क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या पूछा मैं? तो अब समस्या यह है कि तो क्या क्वेश्चन गलत है? बोलो। क्रिटिकल पॉइंट तो एक ही आ रहा है और उस पॉइंट पे मिनिमा आ रहा है, तो क्या क्वेश्चन गलत है? तो अभी सोच, अभी मैंने तुमको थोड़ा देर पहले एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा सिखाया। तो अगर एक फंक्शन है तो ये भी ऐसा जितना भी केस होता है ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का केस है, रिलेटिव का, लोकल का नहीं। मैंने तो ये पूछा ना कि एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। एरिया क्या है? एब्सोल्यूट क्वांटिटी है इसका। तो तुम जहां क्वेश्चन यहां पे छोड़ देते हो वहीं से एक कदम आगे बढ़ो। देखो सेकेंड डेरिवेटिव क्या सिग्निफाई करता है कर्व के लिए? शेप। और सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो कैसा शेप होगा? कनकेव। तो देख एरिया को अगर मैं वर्सेस एक्स प्लॉट करूंगा तो ये कॉनकेव शेप देगा। अब देख x 0 पे यानी ये कितना पॉइंट है? a0 और x कहां तक मैक्सिमम जा सकता है? L यानी L। देखो यहां तक आ गया मतलब क्या है? L। तो 0 टू L। अब ये देखो ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया ये सही आया, ये मिनिमा है। तो देख मैक्सिमा कहां पे होकर कर सकता है? एंड पॉइंट्स पे। तो अब दोनों निकाल। देख a0 कितना है तेरा? L स्क्वायर बाई 16 है और AL कितना हुआ? देख L स्क्वायर बाई 4 पाई। अब बता इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? L स्क्वायर बाई 4 पाई। तो ये तेरा मैक्सिमम है यानी। और ये कब आया? देख AC को कहां तक ले गया? X का वैल्यू L, यानी AC शुड बी इक्वल टू L। यानी प्रैक्टिकली वायर को तुम कट नहीं करेगा, थियोरेटिकली कट कर रहा है लेकिन प्रैक्टिकली कट नहीं कर रहा है। समझ गया? और ऐसे जेई मेन एडवांस दोनों में पूछा जाता है जहां ऐसा केस आएगा, पूछेगा मैक्सिमम लेकिन एक ही क्रिटिकल पॉइंट है जो मिनिमम देगा। कई बार होगा जब पूछेगा मिनिमम आएगा मैक्सिमा का पॉइंट, तब ये स्ट्राइक करना चाहिए कि ये ऐसा है। ठीक है? समझ में आया बच्चा लोग कि नहीं आया? हाँ ना? चलो लिख लो, लिख लो आज के लिए यहीं तक, फिर अगला दिन हम लोग कंटिन्यू रखेंगे मैक्सिमम। ओके बोलो सर। ऐसा ही कुछ सिमिलर क्वेश्चन देखा था सर, मेरे को समझ में नहीं आया था, वो वाला भी सॉल्व कर देंगे सर?
तो अब खुद ट्राई करने करता है बच्चा, एक नहीं बार सर, खुद अभी ट्राई भी कर, समझ में नहीं आ रहा सर। एक बार ध्यान से देखो हर केस, शायद समझ में आ जाए। ठीक है, यस सर। हर केस जो आज सिखाए ना उसको, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का एवरी केस एनालाइज करो और फिर देखो, नहीं समझ में आएगा तो अगले दिन बता देगा क्या है यस उसमें। सर। मेरे से पूछना तो सबसे आसान काम है। देख, ये लिख लियो सब लोग। यस सर। ठीक है, तो अब दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज डिस्कनेक्ट करें।